हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अधिकतर टॉपिक पढ़ा दिए गए थे, उसमें से जो टॉपिक बच गया था वो आज हम चर्चा करेंगे इस वाले वीडियो में। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्या डालेंगे? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्योंकि टॉपिक डालना, कोई भी चीज अगर पढ़ो तो पहले टॉपिक डाल दो, तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा क्लियर हो जाता है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था? कल मैंने मस्ट तक पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आउट टू के बारे में पढ़ेंगे, यूज टू, नीड और डेयर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनका प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो आइए मन लगा के क्लास को जम के अटेंड किया जाता है, किया जाए अच्छे से। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जो टॉपिक बच गए थे। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे आज हम डालेंगे यूज ऑफ आउट टू, यूज ऑफ आउट टू। तो बच्चों, आउट टू का अर्थ क्या होता है? तो हम यहाँ पे डालेंगे आउट टू का या हम ऐसे डाल लें कि आउट का अर्थ क्या होता है? आउट का अर्थ चाहिए होता है, आउट का अर्थ चाहिए होता है। इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? टू का प्रयोग, ये गा है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है आउट का अर्थ चाहिए होता है, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं गा को स्पष्ट रूप से लिख दे रही हूँ कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसीलिए बच्चों, आउट का अर्थ चाहिए होता है, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आउट टू। क्या बोलते हैं? आउट टू। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं, हम देखेंगे कि आखिर आउट टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आउट टू का प्रयोग हम हमेशा दो चीजों के लिए करते हैं। पहला एक हमारा होता है ऑब्लिगेशन के लिए, और एक किसके लिए करते हैं? ड्यूटी के लिए। किसके लिए करते हैं? ड्यूटी के लिए करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि आउट यानी कि आउट टू का प्रयोग आप ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए करते हैं। तो किस प्रकार के कैसे सेंटेंस होते हैं जहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं? आप आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम एग्जाम्पल में लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा बी आउट टू अवे आवर पेरेंट्स। ऐसे दूसरा लिखा है यू आउट टू बी ए गुड बॉय। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों मैंने दो सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है और दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों लिखा बी आउट टू अवे अवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का
पालन करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ, यहाँ पे ऑब्लिगेशन का प्रयोग हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर आउट टू का प्रयोग इस वाले सेंटेंस में किया है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में ऑब्लिगेशन का बोध हो रहा है। ऐसे दूसरा सेंटेंस हमारा है यू आउट टू बी ए गुड बॉयज, यानी कि आपको एक अच्छे मतलब एक अच्छा लड़का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो सेंटेंस हैं, ये इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया है, इस सेंटेंस में आउट टू का प्रयोग किया गया है। आज सभी को आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों जब आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि बस आप कॉपी लेके बैठ गए और वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, मन आपका कहीं अलग लगा हुआ है, तब आप उस क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एकाग्रता रखनी होगी और अच्छे से वीडियो को देखना होगा, ठीक। तो बच्चों आपने देखा कि आउट टू का प्रयोग सिंपल रूप में ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए करते हैं। और कहां पर आउट टू का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों आउट टू का प्रयोग किया जाता है, एक टॉपिक मेरी और है, जब वाक्य के कर्ता के कर्तव्य, वाक्य के कर्ता के कर्तव्य का स्मरण दिलाया जाए तो वहां हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, आउट टू का प्रयोग करते हैं, आउट टू का प्रयोग करते हैं। अब कैसे बच्चों स्मरण दिलाया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब कोई व्यक्ति है, वो दफ्तर से जुड़े कोई काम करता है, तो अक्सर मीटिंग जो होती है, तो वहां पे जैसे मैंने कहा कि हाँ उस व्यक्ति को उस स्थान पर होना चाहिए। तो यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि वाक्य के कर्ता, यानी कि मैंने कहा जैसे जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के कर्तव्य को यानी कि वाक्य के कर्ता के कर्तव्य का स्मरण दिलाया जाए, जिससे कि उसकी उपस्थिति जरूरी है। तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है एग्जाम्पल में लिखा है यू आउट टू अटेंड द मीटिंग, यू आउट टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि आपको मीटिंग में होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए, you ought to be मीटिंग, यानी कि आपको मीटिंग में क्या करना चाहिए, मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, मीटिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य का जो कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है। क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है। तो यहाँ पे यू का क्या कर्तव्य है कि उसे मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, उसे मीटिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य के कर्ता के जो कर्तव्य को यानी कि काम का स्मरण दिलाया जा रहा है। तो बच्चों आपने ये वाला देखा। अब और आप देखिए, जैसे लिखा है he ought to be a good डॉक्टर, यानी कि उसे एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, उसे एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर ही है, यानी कि वह है। तो उसे स्मरण दिलाया जा रहा है, उसके काम को लेकर स्मरण दिलाया जा रहा है कि उसे एक अच्छा डॉक्टर
होना चाहिए। तो बच्चों ये जो दो सेंटेंस हैं, ये दो सेंटेंस आपके कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। किस चीज से जुड़े हुए हैं? आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने किस चीज का प्रयोग किया? यहाँ पर हमने आउट टू का प्रयोग किया। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो आपने क्या जाना? आपने आज आउट टू का प्रयोग सीखा। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे यूज्ड टू, कि आखिर यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जैसे कि मेरी अगली टॉपिक आएगी, क्या मेरी अगली टॉपिक आएगी यूज ऑफ यूज्ड टू। अब बच्चों यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? ठीक, यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग वर्तमान में क्या बताया जाए? जैसे कि ये आपको बताता है यूज्ड टू का प्रयोग ऐसे मतलब इस चीज के लिए होता है, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब वह बचपन में ये चीज खेला करता था। तो बचपन में तो खेला करता था, लेकिन बचपन की जो यादें, बचपन तो बीत गया, अब तो वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जो भूतकाल में जो आदत थी वो वर्तमान काल में बताई जाए, तो उससे वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग वर्तमान में भूतकाल की आदत को वर्तमान में बताया जाए, लेकिन जो काम वो पहले करता था, जो उसकी पहले आदत थी, वो अब नहीं है। ठीक, भूतकाल में जो आदत थी उसकी, वो अब वर्तमान काल में नहीं है। तो यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की आदत को वर्तमान में बताया जाए, जो कि वर्तमान में वह आदत खत्म हो गई है। तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल लिखा है आई यूज्ड टू स्मोक वेरी मच कब? when I was young। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है कि आई यूज्ड टू स्मोक वेरी मच when I was young, यानी कि जब मैं युवा था, यानी कि समझिए ध्यान से, जब मैं युवा था तो मैं क्या किया करता था? जब मैं युवा था तब मैं बहुत धूम्रपान किया करता था। तो यहाँ पे आदत कब की थी? आदत थी भूतकाल की थी, जब वो जवान था, यानी कि नौजवान था, यंग था। जब वह युवा था तब उसकी आदत क्या थी कि वो बहुत ही ज्यादा धूम्रपान किया करता था। तो जो भूतकाल की बात वो कब बताता है? वो अब वर्तमान में बताता है कि हाँ, हम पहले ऐसा काम करते थे, लेकिन अब वो आदत नहीं है। तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया? यहाँ पे प्यारे बच्चों ने यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया। ऐसे और सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा है सी यूज्ड टू टीच मी ऑल द टाइम। ये आई है। तो बच्चों यहाँ पे देखें,
शी यूज्ड टू टीस मी ऑल द टाइम, यानी कि वह मुझे हर समय क्या करती थी, वह मुझे हर समय छेड़ती थी, यानी कि मुझे परेशान करती थी। कब करती थी? भूतकाल की बात बता रहे हैं कि पहले वो जो मतलब जो सी यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, वो एक लड़की है। तो वह सी यूज्ड टू टीस मी, यानी कि वह मुझे छेड़ती थी। कब छेड़ती थी? ऑल द टाइम, यानी कि ऑल द टाइम का मतलब क्या होता है? हर समय। वो पहले मुझे क्या करती थी? पहले वो मुझे हर समय छेड़ा करती थी, यानी कि मुझे परेशान करती थी। तो बच्चों यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हुआ? यहाँ पे भी आदत के बारे में बात हुआ कि वह मुझे हर समय क्या करती थी? छेड़ा करती थी। तो यहाँ पे जो यूज्ड टू का प्रयोग किया गया। ठीक, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि आखिर यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। तो यूज्ड टू का प्रयोग, आई यूज्ड टू स्मोक वेरी मच व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं युवा था तब मैं बहुत अधिक धूम्रपान किया करता था। सी यूज्ड टू टीस मी, यानी कि वह मुझे छेड़ा करती थी। ऑल द टाइम, यानी कि वह मुझे हर समय छेड़ा करती थी पहले। ठीक, इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन बच्चों अब वर्तमान काल में भी, अब मॉडर्न ग्रामर में भी आपको ये बताया जाएगा, मॉडर्न ग्रामर में अब यूज्ड टू के जगह हम वुड का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि अब वर्तमान समय में अब यूज्ड टू के स्थान पर वुड का भी प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे नीड और डेयर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो आप सभी को शायद ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों में क्या डालूंगी? अब मैं डालूंगी यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ नीड। पहले यहाँ चलो हम नीड पढ़ लेते हैं, तब हम देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। तो बच्चों देयर का प्रयोग यानी कि नीड का अर्थ क्या होता है? नीड का अर्थ होता है, नीड का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता। क्या होता है बच्चों? आवश्यकता। ठीक, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। और नीड का प्रयोग जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तब हम निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग करते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है। और जब हम नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तब हम वहां पर अफर्मेटिव के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कि अफर्मेटिव में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर नीड का प्रयोग किया जाता है तो वो सेंटेंस जो होंगे हमारे, वे हमारे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होंगे। कौन से सेंटेंस में? निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होंगे। चलो मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ कि जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लिखेंगे नीड का प्रयोग जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं, तो इसका प्रयोग केवल कौन से सेंटेंस में किया जाता है? केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। ठीक, इनका प्रयोग बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अब देखिए कि यहाँ पे मैं कौन से प्रयोग से एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको वो एग्जांपल बताऊंगी जहां पर नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया हो। किसके रूप में? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया हो। तो पहले हम वो वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद में क्या देखेंगे? फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि आखिर मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या डालेंगे बच्चों? यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल में डालूंगी
फॉर एग्जाम्पल में जैसे लिखा है यू नीड नॉट को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉट वरी मी। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है यू नीडंट वरी मी, यानी कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जरूरत और आवश्यकता एक ही चीज है, चाहे आप उसे आवश्यकता बोलें, चाहे आप क्या बोलें, चाहे आप उसे जरूरत बोले। तो यहाँ पर बताया गया यू नीड नॉट यानी कि यू नीडंट वरी मी, यानी कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा है आई नीड आई कॉल यू अगेन, नीड आई कॉल यू अगेन, यानी कि क्या आपको, यानी कि क्या मुझे आपको दोबारा कॉल करने की जरूरत है, क्या आपको मुझे दोबारा कॉल करने की जरूरत है। अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों में जैसा कि मैंने बताया था कि नीड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से होता है। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा ये वाला है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ये वाला है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आइए चलते हैं, हम देखेंगे कि आखिर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार से करते हैं। तो जब मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग होगा तो वो जो सेंटेंस होगा बच्चों, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। कौन से सेंटेंस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। उसका यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे बच्चों जो सेंटेंस होगा उसे हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो बच्चों आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। अब दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा जो नियम है वो हमारा कहता है जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका प्रयोग केवल किसमें करते हैं, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसमें करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तब हम इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आखिर नीड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे करते हैं और जो हमारा अगला नियम कहता है कि मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। तो आप इसे अच्छे से ऐसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हम मेन वर्ब के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप फॉर कर सकते हैं, कर लीजिए। उसके बाद में अब हम इसका प्रयोग देखेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल हम लिखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है कि he need he needs some money, he needs some money। उसके बाद में है I need
हेल्प, आई नीड हेल्प यू। अब देखिए बच्चों, दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस आपके किस सेंटेंस में है? दोनों जो सेंटेंस में जहाँ पे नीड का प्रयोग किया गया है, ये दोनों जो हमारे सेंटेंस हैं अफर्मेटिव में है। किसमें है? अफर्मेटिव में है। और बच्चों इसमें नीड का प्रयोग किस प्रकार से किया गया? जैसे देखिए मेन वर्ब के रूप में जैसे लिखा ही नीड्स सम मनी, यानी कि उसे कुछ धन की जरूरत है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में किस चीज का प्रयोग किया गया है? नीड्स का प्रयोग किया गया है। और बच्चों यहाँ पे देखिए कि आई नीड हेल्प यू, आई नीड हेल्प यू, यानी कि मुझे यानी कि आई नीड यानी कि मुझे जरूरत है, हेल्प यू यानी कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में किस चीज का प्रयोग किया गया? दोनों सेंटेंस में नीड का प्रयोग किया गया। पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर था, जिस वजह से नीड में हमने क्या लगा दिया? यस लगा दिया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आखिर जब हम इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हमने देखा कि मेन वर्ब के रूप में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल होता है तो वहां पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस में जो ही शब्द आया है, जो ही वर्ड है, ये हमारा सिंगुलर है, और जो आई है, जो दूसरे वाले सेंटेंस में जो आई है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लूरल है। इस वजह से नीड में यहाँ पर यस का प्रयोग किया गया है, और इस वाले सेंटेंस में नीड में यस और यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और बच्चों ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, हम किस चीज का प्रयोग पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं डेयर का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ने वाले हैं? डेयर का प्रयोग। यहाँ पे हम डालेंगे यूज ऑफ डेयर। तो बच्चों डेयर का अर्थ क्या होता है? डेयर का अर्थ होता है साहस। डेयर का अर्थ होता है साहस। अब बच्चों आप देखेंगे कि डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो डेयर शब्द का प्रयोग चुनौती के लिए, डेयर शब्द का प्रयोग चुनौती के लिए या साहस के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डेयर का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे साहस के लिए। साहस को हिंदी में क्या कहते हैं? साहस, डेयर का मतलब, तो डेयर का अर्थ साहस होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि साहस को कहते हैं हम करेज। क्या कहते हैं? करेज। करेज की हिंदी क्या होती है? इंग्लिश में क्या होता है? करेज। ठीक, तो साहस को हम क्या बोलते हैं? करेज। करेज का मतलब क्या होता है बच्चों? करेज का मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस। तो बच्चों आपने देखा कि आखिर यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से हुआ, नीड का प्रयोग किस प्रकार से हुआ, और अब हम क्या देखेंगे कि यूज ऑफ डेयर यानी कि डेयर का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो आपने जाना कि डेयर का अर्थ साहस होता है, और साहस के लिए यानी कि हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? डेयर का प्रयोग करते हैं। और साहस को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में करेज भी बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे लिखा है यू डेयर नॉट अब्यूज, यू डेयर नॉट अब्यूज अदर्स। ऐसे दूसरा और आपका है, जैसे लिखा है आई डेयर नॉट गो देयर, आई डेयर नॉट गो देयर। तो बच्चों दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं,
एक में लिखा है कि यू डेयर नॉट अब्यूज अदर, तो डेयर का मतलब आपको क्या बताया गया था? डेयर का मतलब बताया गया था साहस। साहस क्या होता है? जिसके अंदर हिम्मत होती है लड़ने की, या वो निडर व्यक्ति होता है, उसके अंदर साहस भरा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साहस या हिम्मत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यू डेयर नॉट अब्यूज अदर, यानी कि आपको क्या, आपको किसी दूसरे को गाली देने की हिम्मत नहीं है, आप में किसी दूसरे को गाली देने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे किस चीज की बात हुई? यहाँ पे साहस की बात हुई। ऐसे दूसरा है आई डेयर नॉट गो देयर, यानी कि मुझे, यहाँ पे आएगा आई का, मुझे वहां जाने की हिम्मत नहीं है, मुझे वहां जाने की हिम्मत नहीं है। तो आपको दो सेंटेंस लिखाए गए, दोनों में किस चीज का बोध हो रहा है? दोनों में साहस का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा, पहले सेंटेंस में डेयर का प्रयोग हुआ और दूसरे सेंटेंस में किस चीज का प्रयोग हुआ? डेयर का प्रयोग हुआ। आइए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है यू डेयर कम हेयर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यू डेयर कम हेयर, यानी कि आपको, मतलब आपको हिम्मत है, कम हेयर यानी कि वहां या यहाँ आने की आप में हिम्मत है। तो बच्चों यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हुआ? यहाँ पर भी बात हुआ साहस के बारे में। तो बच्चों जहां पर साहस का बोध हो, हिम्मत दिखाई जाए, वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? डेयर का प्रयोग करते हैं। अब आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि आखिर डेयर का प्रयोग चुनौती के लिए किस प्रकार से होता है। चुनौती को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुनौती को हम इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज। क्या बोलते हैं? चैलेंज। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पर हम डालेंगे कि चुनौती के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? डेयर का प्रयोग करते हैं। चुनौती के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। अब चुनौती के लिए डेयर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में लिखा है तो बच्चों आपको मैं इसे बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो डेयर का प्रयोग साहस के लिए होता है और चुनौती के लिए किया जाता है, और डेयर का प्रयोग बच्चों हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कौन सी टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे ये कि डेयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हमेशा किया जाता है। एग्जाम्पल है आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस, यानी कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। किसे चुनौती देता हूँ? आई जो सब्जेक्ट है, तो आई किसे चुनौती देता है? यू, यानी कि आपको। तो यहाँ पे आई ने यू को चुनौती दिया। क्या चुनौती दिया? तो आई डेयर यू, यानी कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, टू रिटर्न यानी कि लौटाने की, माई मनी यानी कि मेरा पैसा, मेरा धन, एट वंस यानी कि एक बार में क्या कर दो। उसने कहा मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मेरा जल्द से जल्द यानी कि एक बार में मेरा धन क्या कर दो? लौटा दो। तो यहाँ पे जो आई है वो यू को क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है। तो जहां पे बच्चों चुनौती देने की बात आती है, वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? वहां पर हम प्रयोग करते हैं डेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मेरा एक बार में मेरा धन जो है वो लौटा दो। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ? डेयर का प्रयोग हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर डेयर का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम हिंट डाल के लिख लेते हैं नोट के आखिर डेयर शब्द का प्रयोग कहाँ पे किस रूप में होता है। तो पहले हम लिखेंगे डेयर का
नोट में लिखेंगे आप कि डेयर का प्रयोग जब पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, डेयर का प्रयोग जब पॉजिटिव टेंस में होता है तो वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। अब आप दूसरा देखें, यह हमारा पहला रूल है बच्चों। मेरा दूसरा रूल कहता है कि डेयर का प्रयोग जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे आपका एक रूल और कहता है, आपका तीसरा रूल है कि डेयर का प्रयोग जब प्रेजेंट टेंस में किया जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि नीड में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नीड अगर मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग किया गया था तो वहां पर हमने सिंगुलर के साथ यस का प्रयोग किया था और प्लूरल के साथ मैंने यस या यस का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो जब बच्चों आपका जो सेंटेंस है, जब आपका सेंटेंस जो नीड वाला जो सेंटेंस आपको पढ़ाया गया था, जब वो मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग किया जाएगा तब वहां पर हम यस और यस या यस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जो हमारा डेयर होता है, डेयर का प्रयोग जब पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा आता है डेयर का प्रयोग जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको याद रखना है, डेयर का प्रयोग जब प्रेजेंट टेंस में किया जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी में इजाजत दीजिए और आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।